जी स्टूडेंट, कैप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक से हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 5 और थर्मोडायनामिक्स की पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमाइंस कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है इन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन बिलो द आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक पार्ट्स आर रिस्पेक्टिवली आर। तो स्टूडेंट ऐसो सबसे पहले आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोकोरिक में असल में हमारे यहाँ वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इन सब ग्राफ में अगर आप देखोगे वॉल्यूम, क्योंकि नीचे वाले पार्ट वॉल्यूम है और ऊपर प्रेशर है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें अगर पार्ट सी और डी को अगर आप देखोगे तो इसमें वॉल्यूम कहीं पर भी इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस तो सी और डी है। और दूसरे नंबर पर है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में जो है हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में जो स्लोप होगा वो एडियाबैटिक की ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल की कम होती है। ये पॉइंट पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो आइसोथर्मल में इसमें अगर आप देखोगे बी और सी का जो पार्ट है ये आइसोथर्मल है। एंड आइसोबैरिक जिसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट हो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी को अगर आप देखोगे तो पार्ट ए और बी, तो इसमें कहीं पर भी जो है प्रेशर में इंक्रीज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो पार्ट है इस ग्राफ का वो आइसोबैरिक को ही रिप्रेजेंट करता है। तो तरतीब में लिखेंगे तो इसका जो है सी और डी या डी सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी और डी एसो कोरिक हुआ, सी और बी एसोथर्मल हुआ, और इस तरह ए और बी, ये बी और ए जो है एसोबैरिक हुआ, एसोबैरिक हुआ बी और ए। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ ऑप्शन सी ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है गैस डज 10 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाइल एक्सपेंडिंग दिन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट क्या है? एडियाबैटिक है, हीट ज़ीरो है, तो मतलब डेल क्यू जो है बराबर है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये डेल यू है, ये ज़ीरो है, तो ये जो है इंटरनल इधर आएगी, तो माइनस डेल यू विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू। यहाँ पर हमसे पूछा गया है वर्क डन के बारे में, सॉरी यहाँ पर हमसे इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब इसके बारे में पूछ रही है। तो डेल यू विल बी इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू हो जाएगा अगर इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो डेल यू विल बी इक्वल टू माइनस 10 जूल, क्योंकि माइनस अपना है और वर्क डन कितना है 10 जूल है। तो माइनस जो है माइनस फार्मूले क्या आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में हमारे यहाँ क्यों ज़ीरो होता है, तो इसको जो है फार्मूले को अगर हम इस तरह लिखना है तो डेल यू विल बी इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू, तो माइनस फार्मूले का हुआ और इस तरह जो वर्क डन है वो 10 जूल है, तो माइनस 10 जूल हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो द चेन रिप्रेजेंटेड बाय x to y, y to z एंड z to x एज शोन बिलो। तो इसमें जो है स्टूडेंट अगर आप देखोगे x to y है, मतलब हमने इस पोर्शन को डिस्कस करनी है, x और y को, सही है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसमें अगर आप देखोगे ये जो है एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कंप्रेशन है, मतलब ग्राफ इस तरह है ना, ये पीवी का ग्राफ है, सही है। अगर ग्राफ इस तरह जा रहा है इट मीन दैट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और इस तरह अगर ग्राफ इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो इस तरह ग्राफ है ना, मतलब पहले वॉल्यूम इधर तक था फिर इधर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेशन तो हो रहा है, लेकिन ग्राफ जो है एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करता है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन ही हमारा एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करता है। बाकी भी आप देख सकते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन इनमें से, सॉरी एडियाबैटिक कंप्रेशन इनमें से ये ऑप्शन सी और डी दोनों ही है। लेकिन चलो हम नेक्स्ट जो है पॉइंट को देखेंगे, वाई और जेड, हमने वाई और जेड को रिप्रेजेंट करना है। इसमें जो है अगर आप देखोगे ग्राफ इस तरफ है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन है, और ये ग्राफ जो है ये आइसोथर्मल ग्राफ है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये भी दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है।
तो चलो नेक्स्ट एक्स और जेड को देखते हैं। क्या? एक्स और जेड। तो लेकिन अगर आप देखोगे एरो इस तरफ है, इसका मतलब ये है कि कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो वॉल्यूम डिक्रीज आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कहीं पर भी हमारे यहाँ प्रेशर में इंक्रीज नहीं आ रहा, तो इट मीन्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। तो कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन डी है। 15 है, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ अ गैस, the internal energy of the gas is found to decrease by 2 joules. The work done during the process on the gas will be equal to adiabatic expansion है, heat 0 है, del U बराबर हो जाएगा, या सर हम कह सकते हैं कि del Q इज इक्वल टू del U प्लस del W, ये 0 है। तो हमारे यहाँ हमने मालूम करना है वर्क डन को, तो del W विल बी इक्वल टू माइनस del U। सही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिक्रीज बाई 2 जूल, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये इंटरनल एनर्जी ये पहले से जो है डिक्रीज हो रही है, तो मतलब ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय -2 दैट विल बी इक्वल टू +2। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन ए ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द प्रेशर ऑफ गैस इज सिंपल है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? इनवर्स है। और इस तरह 17 के अगर आप देखोगे ग्राफ पी और वी के बिल्कुल इस तरह ही है, पी और 1 और वी के भी स्ट्रेट लाइन है, और पी वी डिवाइड बाई पी के इस तरह है। तो इनमें से जो है सब के सब करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 है, स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन इन आइडियल गैस जो है एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 इन 3 डिफरेंट वेज। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। द वर्क डन बाय द गैस इज W1 if the process purely isothermal, मतलब आइसोथर्मल के लिए वर्क डन 1 है, आइसोबैरिक के लिए 2 है, और इस तरह एडियाबैटिक के लिए W3 है। तो इसमें जो है वर्क डन के बारे में पूछा है कि सबसे मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आइसोबैरिक में मतलब जहाँ पर बी का प्रेशर कांस्टेंट हो, तो वहाँ पर वर्क डन मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी होती है और इस तरह हीट भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन आइसोबैरिक के लिए सबसे ज़्यादा है। और आइसोथर्मल में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, डायबिटिक में जो है हीट मतलब डेल क्यू जो है वो कांस्टेंट मतलब 0 है, और इस तरह आइसोथर्मल में टेम्परेचर 0 है। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे यहाँ कंपटीशन जो है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में आ रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि एडियाबैटिक के लिए जो स्लोप होगा वो ज़्यादा है बनिस्बत आइसोथर्मल की बनिस्बत से एडियाबैटिक की जो स्लोप है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि आइसोथर्मल में एरिया ज़्यादा होता है, तो वर्क डन आइसोथर्मल में ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक में कम होता है। तो सबसे पहले आइसोबैरिक जो है W2 है बिल्कुल, देन आइसोथर्मल W1 है। आइसोथर्मल जो है वो क्या है? W1 है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन 1 है, सॉरी ए है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड इट कांस्टेंट प्रेशर, देन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रू 1 Kelvin इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अगर ये 1 मोल होता तब हमारा करेक्ट ऑप्शन मोलर स्पेसिफिक हीट होता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन ए है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।